कुंज में भव्य रूप से रामार्चा पूजन का कार्यक्रम हुआ है और साथ ही योग गुरु रामदेव जी की अध्यक्षता में योग भी हुआ है। स्वामी जी का जन्म दिवस भी है। क्या कहेंगे इस सभी उत्सवों को लेकर के आप? नहम्यानि न तीर्थानि न देवा वृक्षलामया जे पुरंतुर कालेन दर्शना देव साधवा। पहली बात, संत जहाँ रहते हैं संत वहीं जाते हैं, और जहाँ सदगुरु रहते हैं अच्छे संत की तलाश करते हैं। तो पूज्य स्वामी जी तीर्थराज प्रयाग में थे। अचानक शत्रुओं के द्वारा उन्हें खबर मिली कि हमारा श्री का जन्मोत्सव है और उसके उपलक्ष्य में रामार्चा पूजन है। तो ठीक उन्होंने वहां से वो रात्रि में चल दिए और रात्रि प्रवास आश्रम में था और सुबह उन्होंने योग किया, जैसा कि उनकी दिनचर्या में है। मुख्य रूप से महाराज श्री के जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में उपस्थित हुए और रामार्चन के सहस्त्रार्चन में उन्होंने अर्चन किया। अर्थात रामार्चन को संत ही जानते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि जिस पीठ में आप आए हैं, इस रामवल्लभा कुंज में, यहाँ इस पीठ में ही रामार्चन का प्रादुर्भाव हुआ है। यूं कहें कि रामार्चा ऋषि अनंत श्री भगवती श्री मत जगत गुरु श्रद्धेय पंडित श्री रामवल्लभा शरण जी महाराज को हनुमान जी महाराज ने स्वप्न में एक पुस्तक प्रदान करी, जिसका श्री रामार्चन पूजन नाम था। उन्होंने कहा, समस्त रामार्चन का उपचार करके जगत का कल्याण करिए। अर्थात रामार्चन वो है जो पुत्र की प्राप्ति कराने वाले हैं। विश्वामित्र रामार्चन की वजह से उनका जन्म हुआ और एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण थे, उनका कल्याण रामार्चन की वजह से हुआ। एक पृथु नाम के ब्राह्मण थे, महारोग से पीड़ित थे, उनका कल्याण रामार्चन की वजह से हुआ। इतना ही नहीं, एक विमत नाम का धूर्त महापापी ब्राह्मण था और वो किसी कड़िका में आसक्त होने के कारण इतनी आसक्ति हुई, लेकिन एक पुष्प चढ़ाने से रामार्चन में कल्याण हुआ। ऐसा माना जाता है कि रामार्चन के सहस्त्रार्चन जो एक पुष्प राम जी को चढ़ा देता है वो तर जाता है, तो जो 1000 पुष्प चढ़ाएगा वो तो भगवान के चरणों में जाएगा ही जाएगा। रामार्चन से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है, रामार्चन से बढ़कर कोई तप नहीं है, रामार्चा से बढ़कर कोई दान नहीं है, और रामार्चा से बढ़कर कोई तप नहीं है। अर्थात जैसे सूर्य चंद्रमा, भुवन भास्कर भगवान सूर्य और नक्षत्रों में शशि यानी चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार से रामार्चा पूजन समस्त पूजन पाठ का मस्तक है। और रामार्चन के कल्याण से हमारे रामवल्लभा कुंज सरकार, ये महाराजाओं का आश्रम था शुरू में, और ये इचाक नाम के महाराज थे। वो निसंतान थे। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से उन्होंने रामार्चन का संकल्प दिया और उन्होंने इतनी प्रसन्नता उन्हें हुई कि एक संतति नहीं, 2-2 संतति प्राप्त हुई। उन्होंने आश्रम को समर्पित कर दिया। यहाँ एक इचाक मंदिर था और उसको यहाँ तो उसे गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। इसका नाम है जानकी घाट। हम लोग किशोरी जी के उपासक हैं और भगवती किशोरी जानकी जी का हम लोग मैथिल भाव में राम जी का पूजन करते हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि 56 भोग भी हमारे यहाँ था, तो हम मैथिल भाव से ठाकुर जी को रिझाते हैं, मनाते हैं और उन्हें 56 भोग प्रसाद पढ़ाते हैं। भगवान श्री हरि के चरण कमलों में जितना पुष्प वृक्ष आप सजाओगे, उन्हें रिझाओगे, भगवान को 2 ही वस्तु बहुत ज्यादा प्रसन्न है, एक है नमन और दूसरा है सुमन। अर्थात सुंदर मन से सुमन को समर्पित करिए और भगवान आपके सुंदर मन को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान एक ही ठाकुर जी का संकल्प है, शक्रदेवो प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। जो मुझे एक बार भाव से पुकारता है उसका कल्याण करना ही हमारा धर्म है, ऐसा मेरे राम जी कहते हैं। क्या सुनना है? आचार्य श्री राघव जी, श्री रामवल्लभा कुंज जानकी घाट, अयोध्या जी। आज आपने रामार्चा पूजन आपके माध्यम से आपने करवाया है, उसके प्रमुख रहे हैं आप, और योग में भी सम्मिलित हुए हैं, महाराज जी के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे दिव्य कार्यक्रम को लेकर आप? जय सिया राम जी। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त था। एक तो बसंत पंचमी का दिव्य त्यौहार और साथ में हमारे गुरु महाराज का जन्मोत्सव भी था। और सुबह सुबह बाबा रामदेव योग ऋषि, वो भी हमारे आश्रम में महाराज जी से आशीर्वाद लेने आए थे। तो सुबह सुबह वो योग का कार्यक्रम सभी जितने भी छात्र इस आश्रम में रहते हैं उन सभी को करवाए। हमारे सुबह का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद 8 बजे से दिव्य रामार्चन पूजन स्टार्ट हुआ, जो कि हमारे मंदिर के प्रांगण में ही था, और बड़ा ही भव्य रामार्चन पूजन हुआ और उसमें स्वयं गुरुदेव सम्मिलित हुए और ये रामार्चन पूजन
गुरुदेव के लिए ही रखा गया था। रामार्चा पूजन का प्रमुख यजमान कौन थे? प्रमुख यजमान बाबूजी थे। उनका नाम? उनका नाम संजीव शंकर जी हैं। वो दिल्ली से हैं और वहाँ पे मानव आश्रय नाम की संस्था उसको वो चलाते हैं, जिसमें कि पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से जो भी मरीज आते हैं दिल्ली में इलाज करवाने, वो वहाँ पे रह सकते हैं, खासकर जो कैंसर पेशेंट है। और वहाँ पे बहुत ही कम शुल्क में उनके रहने के खाने की व्यवस्था है। 3 टाइम का भोजन बिना किसी शुल्क के सभी को मिलता है। सारी मूलभूत सुविधाएं जो डॉमेट्री है उसकी जो मतलब चार्जेस हैं बहुत ही कम, 80 रुपये से भी कम है, जिसमें कि 3 वक्त का भोजन उसमें सम्मिलित है।